नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव पाल। आप देख रहे हैं गौरव का चश्मा। तेजस्वी यादव का बयान उन पर ही उल्टा पड़ गया और तेजस्वी ने जो दांव खेला अखिलेश को बिहार बुलाने का, अब वो पूरे महागठबंधन के लिए मुसीबत बनता हुआ नजर आ रहा है। सीमांचल में असुद्दीन ओवैसी की पकड़ मजबूत होती हुई नजर आ रही है और एक बयान जो तेजस्वी यादव ने दे दिया है असुद्दीन ओवैसी के ऊपर, वो मुसीबत कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए बन गया है। जी हां, जो मुस्लिम वोटर ये सोच रहा था कि शायद ओवैसी भाजपा को ना हरा पाए, इसलिए वो महागठबंधन को वोट देने की बात कर रहा था। हालांकि वो फैन था ओवैसी का, लेकिन फिर भी वो मजबूरी में महागठबंधन की ओर जा रहा था। तेजस्वी के एक बयान ने पूरा खेल खराब कर दिया है और बिहार के सीमांचल में ओवैसी जो हैं वो अपनी पकड़ मजबूत बना चुके हैं। जी हां दोस्तों, ओवैसी का जलवा सीमांचल में दिखाई दे रहा है। क्या है पूरी खबर, जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबा दीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताता हूं कि बिहार में विधानसभा चुनाव का पहला चरण है, जिसमें 6 नवंबर को मतदान होना है। सारे राजनीतिक दल जोरों से प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में तेजस्वी यादव ने असुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक ऐसा बयान दे दिया जिसके बाद से बिहार के मुस्लिम का जो सेंटिमेंट है वो तेजस्वी और महागठबंधन के खिलाफ हो गया है। जी हां, खासकर सीमांचल वाले क्षेत्र में जो कि ओवैसी का गढ़ है, वहां पर एक बड़ा सेंटिमेंट पहुंच गया है महागठबंधन के खिलाफ। साथ ही साथ तेजस्वी यादव ने अपने सजातीय अखिलेश यादव को उत्तर प्रदेश से बुलाकर जो प्रचार उनसे वहां पर करवाना चाहा, वो भी अब उल्टा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है साथियों। और बड़ी बात यह है कि बिहार में अगर ये आलम है तो फिर जब चुनाव यूपी में होगा तब क्या आलम होगा। आप सभी लोग जानते हैं कि बिहार में एक बड़ा सवाल जो लगातार असुद्दीन ओवैसी पूछ रहे हैं मुस्लिम लीडरशिप को लेकर, कि भैया जब 3% वाला मल्लाह सहानी समाज से आने वाला नेता डिप्टी सीएम बन सकता है तो फिर 17% वाला क्यों नहीं। ऐसे में एक पत्रकार ने असुद्दीन ओवैसी से पूछा कि क्या आप डिप्टी सीएम मांग रहे हैं मुसलमानों के लिए, क्या आप डिप्टी सीएम बनवाना चाहते हैं। तो असुद्दीन ओवैसी ने पत्रकार को जवाब देते हुए कहा कि भैया डिप्टी सीएम कोई संवैधानिक पद नहीं होता है, हमको डिप्टी सीएम का पद नहीं चाहिए, हमको चाहिए मुख्यमंत्री का पद। जब 14% वाले यादव तेजस्वी यादव को सीएम डिक्लेयर करवा सकते हैं तो फिर 17% वाले मुसलमान क्यों नहीं। अब ये मुद्दा जो था ये काफी लंबे समय से चल रहा था। ऐसे में तेजस्वी यादव ने असुद्दीन ओवैसी के ऊपर एक बयान दे दिया और वो ऑडियो भी शेयर किया है असुद्दीन ओवैसी ने, जिसमें यह कहा गया कि तेजस्वी यादव ने असुद्दीन ओवैसी को एक कट्टरपंथी एक्सट्रीमिस्ट चरमपंथी नेता कह दिया। यानी कि असुद्दीन ओवैसी पर मुसलमानों का वोट लेने वाले तेजस्वी यादव ने एक्सट्रीमिस्ट कट्टरपंथी नेता होने के आरोप लगाए। ये आरोप तो भाजपा लगाया करती थी। भाजपा यही आरोप असुद्दीन ओवैसी और तमाम मुस्लिम नेताओं पर लगाती थी और मुस्लिम नेताओं को कट्टरपंथी, एक्सट्रीमिस्ट और चरमपंथी नेता कहा करती थी। अब भाजपा की भाषा ही तेजस्वी प्रसाद यादव बोल रहे हैं और तेजस्वी बताओ इस तेजस्वी में और मोदी में अब क्या फर्क बाकी रहा कि जिसके सर पे टोपी और दाढ़ी है उसको चरमपंथी कहता है, आतंकवादी कहता है। ओवैसी को कट्टरपंथी, चरमपंथी नेता कह रहे हैं। इस बयान से बिहार के मुस्लिम का सेंटीमेंट भड़क गया है। बिहार का जो मुसलमान है वो इस बयान को अपने ऊपर पर्सनल अटैक ले रहा है, क्योंकि तेजस्वी यादव भाजपा नेताओं वाली भाषा बोल रहे हैं। जिस तरीके से बीजेपी के नेता मुसलमानों को कट्टरपंथी, चरमपंथी, एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं, वही बात जो है वो तेजस्वी यादव कह रहे हैं। अब एक ऐसा नेता जो लगातार मुसलमानों के हक हुकूक की बात करता है, मुसलमान जिसको सबसे ज्यादा सुनना पसंद करते हैं, भले ही वो लोग ओवैसी को वोट देते हैं या नहीं देते हैं, लेकिन ओवैसी को सुनना इस देश में हर मुस्लिम पसंद करता है और हर मुस्लिम के मन में ओवैसी के लिए एक अलग जगह है। ऐसे में
ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी, कट्टरपंथी कह देना तेजस्वी यादव के लिए बड़ी मुसीबत बन गई और खेला खराब हो गया 87 मुस्लिम बहुल सीटों पर। जी हां, ये 87 मुस्लिम बहुल सीटें ऐसी हैं जो कि बिहार में फैक्टर डिसाइड करती हैं। 20 से 50% वोट जो है यहां पर मुस्लिम समाज का है और खासकर जो सीमांचल वाला क्षेत्र है, जो किशनगंज, आमौर, जोरीहाट, ब्यासी वाला क्षेत्र जो है, लगभग सीमांचल की 24 विधानसभा सीटों पर आरजेडी और महागठबंधन को भारी झटका लगने वाला है। असदुद्दीन ओवैसी के ऊपर दिए गए बयानों के बाद सीमांचल का जो मुसलमान है, जो पहले से ओवैसी के पक्ष में नजर आ रहा था, जहां पर ओवैसी पिछली बार 5 सीटें जीत चुके हैं, वहां पर असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी बोलने पर जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज है और वो सीमांचल में इस समय असदुद्दीन ओवैसी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। मैं आपको बता दूं कि यहां पर 40 से 70% के आसपास जो पॉपुलेशन है वो मुस्लिम है और इस पूरे इलाके में अखिलेश यादव को भी बुलाएगा। अखिलेश यादव इसमें पीडीए लेकर पहुंचे और असदुद्दीन ओवैसी ने खुलकर हमला बोला पीडीए पर भी और कहा कि भैया पीडीए बोल रहे हैं, एमवाई बोलने में शर्म आ रही है। किशनगंज के जो बहादुरगंज सीट है वहां पर लड़ाई मेन एआईएमएम और आरजेडी के बीच दिखाई दे रही है। किशनगंज में भी लड़ाई जो है वो एआईएम और आरजेडी के बीच है। ठाकुरगंज में भी यही हाल है। सीमांचल की 24 सीटों पर असदुद्दीन ओवैसी ने खेला कर दिया है। जिस तरीके से अखिलेश यादव बिहार पहुंचे और बिहार पहुंचकर अखिलेश यादव ने वही अपना पुराने वाला राग जो है वो अलापना शुरू किया, दूसरों को बी टीम, सी टीम, पी टीम, डी टीम बताया और एक तरीके से ये कहा कि भैया लोकतंत्र में चुनाव लड़ने का अधिकार किसी को नहीं है। अगर कोई लोग लोकतंत्र में चुनाव लड़ रहे हैं तो वो बी टीम, पी टीम, सी टीम हो जाते हैं। जिसके बाद से जो मुस्लिम वर्ग है वो नाराज है। वो कह रहा है कि ठीक है, असदुद्दीन ओवैसी को आप कहते हैं वो भाजपा को नहीं हरा पाएंगे, लेकिन आप हमारे नेता को लेकर इस प्रकार की बयानबाजी ना करें, एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी ना कहें। और अखिलेश यादव जो बी टीम, सी टीम, डी टीम कह रहे हैं उस पर हमला बोलते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हम मुसलमानों की बात करते हैं तो आप हमको बी टीम, पी टीम, सी टीम कहते हैं, लेकिन आप तो जो आपकी के 2 पिलर हैं, एमवाई पिलर, आप तो उनको अभी नाम खुलकर नहीं ले सकते, मुसलमान तक नहीं कह सकते। ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी ने तेजस्वी और अखिलेश यादव की जोड़ी जो बिहार में पहुंची थी खासकर मुस्लिम वोटर के लिए, अब वो सिर्फ यादव वोटर ही तेजस्वी को दिलवा पा रही है। जिस तरीके से अगर अखिलेश और तेजस्वी सीधे भाजपा पर वार करते, ओवैसी पर वार ना करते, अगर तेजस्वी ओवैसी को लेकर वो बयान ना देते तो फायदा तेजस्वी को था। लेकिन तेजस्वी ने एक्सट्रीमिस्ट, चरमपंथी कहकर मुसलमानों के सेंटिमेंट से खिलवाड़ कर दिया और वही बात कह दी जो बीजेपी के लोग कहते थे। बीजेपी के लोग भी असदुद्दीन ओवैसी को एक्सट्रीमिस्ट और चरमपंथी कहते हैं, कट्टरपंथी कहते हैं। वही बात आरजेडी के लोग कह रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी ने साफ तौर पर कहा कि तेजस्वी यादव की नजरों में हर बुर्खा पहनने वाला, टोपी पहनने वाला एक्सट्रीमिस्ट है। तो ये बयान से बिहार का पूरा चुनाव पलट गया है। सीमांचल में ओवैसी जलवा जो है वो पूरी तरीके से दिखाई दे रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले विधानसभा चुनाव के दिन क्या ये जलवा बरकरार रहता है, क्या तेजस्वी यादव इस बात के लिए माफी मांगते हैं या नहीं मांगते हैं। इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में लिखकर बता सकते हैं। तब तक के लिए चलते हैं, धन्यवाद, नमस्कार।